अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सियासत गर्म है, हुकूमत बहरानों का शिकार है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुखालिफों के बाद अब अपनों के घेराव में है, मुहासबे में अपनों के। पहले तो हुकूमत नाकाम हुई, मईशत बैठ गई और उसके अलावा सियासी महाज पर इमरान खान साहब को अपोजिशन के अलावा अब अपने घर के अंदर से मुहासबा किया जा रहा है, घेरा जा रहा है। तो ऐसे में कई कहानियाँ, कई किस्से सामने आ रहे हैं और जो सबसे अहम चीज़ ये कि अब होगा क्या, अब क्या होगा। इमरान खान की हुकूमत घर जाएगी तो कैसे जाएगी, और अगर जाएंगे इमरान खान साहब, इनकी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा तो फिर कौन आएगा। डीलें, फार्मूले, वासिफ ज़रदारी साहब ने कहा था ना, मुझे कहा गया है कि जी फार्मूला दो, कुछ तरीका बताओ। तो कई डीलें, कई फार्मूले जो है वो ज़ेर गर्दिश हैं, ज़ेर बहस हैं। कहीं असल जगह पर, असल मकामात पे, असल ड्राइंग रूमों में जहाँ बैठ कर ये पॉलिसियाँ या फार्मूले या डीलें बनती हैं वहाँ पर भी, और बाखबर लोगों के पास भी कि चल क्या रहा है। अब एक तो लंदन में नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और नवाज शरीफ साहब के मुतालिक मैं 2-3 बार पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि वो अपना सामान पैक करके बैठे हुए हैं। उनके बैग शेग पूरे 4 बैग पड़े हुए हैं, पासपोर्ट उनके जो कि नहीं है ज़ाहिर है उनके पास, तो बस वो उसका जब ऐलान करेंगे वापसी का तो वो बंदोबस्त उनको करना बाकी होगा। बाकी उन्होंने तैयारी पूरी कर रखी है, लेकिन वो कब आएंगे, मिलने वाले लोग जो हैं उनको वो नहीं बताते कि वो कब आएंगे। लेकिन जो रिसेंटली नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके आए हैं उन्होंने वही बात बताई है जो मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ आपके सामने, कि नवाज शरीफ साहब एक सूरत में पाकिस्तान आएंगे जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब को ये कहा जाए कि इमरान खान 10 दिनों के बाद वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, आप पाकिस्तान आए, नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब को कहा जाए कि जी आप एयरपोर्ट पर पहुँचे, उधर इमरान खान जो है वो जहाज़ में बैठे, उधर इमरान खान साहब नहीं होंगे, आप पाकिस्तान आए, नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है जितने पापड़ बेल कर यहाँ से गए थे, जेल में रहे, बीमार हो गए, उनकी तबीयत इतनी गिर चुकी थी कि बताते ख़ुद इमरान खान साहब भी कह बैठे थे कि जी अगर हम इनको नहीं भेजते तो कहा गया था कि कोई उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। और फिर वो किस्सा वो इमरान खान साहब जो बताते होते हैं काबीना के इजलास का कि शेरी मज़ारी तो रो पड़ी हुई थी कि नवाज शरीफ साहब की इतनी ख़राब हालत है। तो वो नवाज शरीफ साहब से रिसेंटली जिन लोगों ने मुलाकात की है वो ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब एक बात तय कर चुके हुए हैं कि वो इमरान खान साहब के होते हुए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं, मरियम नवाज साहबा कहती हैं, वो कि पार्टी फ़ैसला करेगी, नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर फ़ैसला करेंगे। और फिर यहाँ पर जो उनके मुकदमात हैं जो अदालतों में, अब ज़ाहिर मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी जा रही है अदालत में, दूसरा वो जो ऑडियो लीक वाला मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उस पर फ्रांसिक वगैरह कराने के लिए अदालत ने मुशावरत की है। कहा है अटॉर्नी जनरल को और पाकिस्तान बार काउंसिल को कि जी बताएं कहाँ से इसकी करवाई जा सकती है फ्रांसिक, जस्टिस साकिब निसार साहब वाली। तो वो नवाज शरीफ साहब वाला मामला जो है वो तो एक चीज़ तय है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जल्द अज जल्द आना चाहते हैं, मगर इस सूरत आएंगे जब इमरान खान साहब नहीं होंगे। अब इमरान खान साहब कैसे जाएंगे? इमरान खान साहब के जाने के लिए जो तरीका है वो तो सादा वो तहरीक-ए-अदम एतमाद का। अब उस तहरीक-ए-अदम एतमाद को PDM 25 जनवरी को डिस्कस करेगी, नंबर गेम देखेंगे कि हमारे पास कितने लोग हैं हमारे साथ। वो लोग जो हुकूमत से टूट कर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या JY ज्वाइन करना चाह रहे हैं PTI से, वो कितने पक्के हैं, उनके साथ बात की जाए। उनके साथ तहरीक-ए-अदम एतमाद के मामले में उनके साथ टिकट देना है, उनको क्या करना है अगले ज़ाहिर हर कोई बंदा इमरान खान साहब की जो कश्ती डूब रही है तो वो अपना दूसरी सवारी पकड़ेंगे कि कहीं इस जहाज़ में हम भी ना डूब जाएं। तो वो अपने आप को बचाने के लिए फिर वो जहाँ जहाँ उनको इशारा होगा या जहाँ जहाँ वो समझेंगे कि वहाँ उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स सेफ़ है, कम से कम अगले 5 साल तो वो बेहतर रह सकते हैं, तो फिर वहाँ जाएंगे। तो उसके लिए फहरिस्तें वगैरह जो नवाज शरीफ साहब को दी गई हैं तो उनका भी जायज़ा लिया जा रहा है कि यार इनमें कितने लोगों पर एतबार किया जा सकता है और कितने लोगों को, या वे कौन कौन से हल्के हैं जहाँ मुस्लिम लीग नून अगर इनको टिकट दे, जहाँ से ज़ाहिर वो जीते हुए हैं ना MNAs हैं, तो उनको टिकट दे तो अपनी पार्टी के अंदर कोई वहाँ पर कोई अफरा तफरी नहीं होगी, इंतशार नहीं होगा। क्योंकि ज़ाहिर है बाहर से MNA लेकर उनको अगले इलेक्शन के लिए आप टिकट देंगे तो जो वहाँ पर बैठे हुए, चाहे मुस्लिम लीग नून है चाहे पीपल्स पार्टी है, उनके जो अपने कैंडिडेट्स हैं, पीपल्स पार्टी को खैर पंजाब में जहाँ जहाँ से जो आएगा वो लेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पंजाब में बहुत पतली पोजीशन है। तो मुस्लिम लीग नून को सोचना पड़ रहा है। तो एक तो ये होगा तहरीक-ए-अदम एतमाद पर PDM का फैसला है कि PDM ने उस तरफ जाना है। और ज़ाहिर है जब नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से इजलास बुलाए इसी पॉइंट पर गया है 25 जनवरी को कि तहरीक-ए-अदम एतमाद लाई जाए या ना, तो वो उस पर मुशावरत होगी कि उसको कैसे कामयाब किया जाए। ये तय हो चुका हुआ है उसूली तौर पर कि तहरीक-ए-अदम एतमाद आनी चाहिए। तो एक तो यह कि तहरीक-ए-अदम एतमाद, तो उसके बाद
क्या होगा, सेटअप क्या होंगे। अब ये ज़ाहिर है पाकिस्तान में सारा कुछ सियासी ऐवानों में तो नहीं होता, पार्टियां तो डिसाइड नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, उसका जो रज़ा खुशी, उसकी मर्ज़ी, जिसको कभी लोग डील का नाम लेते हैं, कभी लोग फार्मूले का नाम देते हैं, कभी कई नाम होते हैं उसके। तो उसके मुतालिक 3-4 ऑप्शंस पर चल रहे हैं मार्केट में कि इमरान खान साहब को घर भेजा जाएगा तो फिर कौन आएगा, पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी का जो के लिए कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने सारा कुछ कहा हुआ है कि जी ओके है, जो फार्मूला चल रहा है ठीक है, हम आ जाते हैं इक़्तिदार में और इलेक्शंस के अपना अगला सेटअप हम संभाल लेंगे। और पीपल्स पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है माजी में, वो ये बता रहा है कि पीपल्स पार्टी मुश्किल तरीन हालात में मुल्क लेती है और मुल्क को बेहतर करके फिर आगे बढ़ाती है। ये पीपल्स पार्टी का एक रिकॉर्ड है। 1970 उसके बाद 88, फिर 2008 मुशर्रफ वाला ज़माना, तो मुल्क बिल्कुल तबाह हो चुका हुआ था, तो पीपल्स पार्टी आई थी। तो इसी वजह से भी थोड़ा सा सोचा जा रहा है कि शायद फिर मुल्क, क्योंकि मुश्किल हालात में ना, इमरान खान साहब खुद कह चुके हुए कि जी अब तो हम IMF की तरफ देखते हैं तो हमारी सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ होती है। ज़ाहिर है फिर वो अगलों की शराइत है, बहुत ज़्यादा शराइत हैं। और शौकत तरीन साहब कह चुके हुए हैं कि जी हमारी खित्ते की पॉलिसी जो है, अफ़गानिस्तान की वजह से हमने जो नारे शारे लगाए थे, उसकी वजह से दुनिया हमसे बहुत कड़ी शराइत के साथ बात कर रही है, IMF हो या दूसरे अपना फोरम्स हो, वहाँ पर हमें कड़ी शराइत का सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल, तो अब एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने गारंटी करवाई कि जो सेटअप जैसे होगा पॉलिटिकल सेटअप के अलावा उसको हम नहीं छेड़ेंगे, हमने आना है और अपनी हुकूमत करनी है और हम कोई तंग नहीं करेंगे ज़्यादा। और पीपल्स पार्टी का तंग ना करने का माजी है, पार्लियामेंट को मजबूत करते हैं। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से पूछा करते थे हम तो पार्लियामेंट का और इस्टेब्लिशमेंट का ख़ास तौर पर, तो वो कहते थे कि जी हम बाकी इदारों को कमज़ोर करने नहीं आए, हम अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे तो हम बेहतर हुकूमत भी कर सकेंगे और सियासत भी मजबूत होगी और जमहूरियत भी मजबूत होगी। तो बात तो ये है कि आप अपने आप को स्ट्रेंथन करें। नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में नहीं जाते थे, इमरान खान साहब पार्लियामेंट में नहीं जाते, तो ये पीपल्स पार्टी का खासा था कि वो पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले करती थी। चाहे अपना था मलाकंड ऑपरेशन था या फिर 18वीं तरमीम, ज़ाहिर तरमीम तो होनी पार्लियामेंट के ज़रिए थी, लेकिन वो जो फैसले थे वो तमाम पार्टियों को, पार्लियामेंट का मतलब है कि जितने फरीक हैं या फिर पॉलिटिकल फोर्सेस जो पार्लियामेंट से बाहर भी थी, सबको बिठाकर अपना फ़ैसले किए जाते थे। तो वो फैसले देर पा भी हैं और वो अब ख़त्म करने के लिए मुश्किल भी पेश आ रही है। बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब ने 18वीं तरमीम को रिपील करने की, नहीं कर पाए। तो पीपल्स पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी कह रही है कि ओके है जी, आप इसको भेजने में भेजें और हम आकर आपको छेड़े बगैर हुकूमत चला लेंगे, यानी जो जहाँ है जिस तरह जो चाहता है उस तरह ही होगा, हम हुकूमत चला लेंगे। नवाज शरीफ साहब के मुतालिक कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ, अच्छा यहाँ पर मसला ये है कि ट्रस्ट बड़ा इशू है इस वक्त, एतमाद, कि पीपल्स पार्टी ये बात कह तो रही है लेकिन सब कुछ के बावजूद 18वीं तरमीम कर गई थी, जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये ट्रस्ट अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, दूसरा नवाज शरीफ साहब है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी मैंने आकर किसी के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी। नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड है, माजी में उन्होंने चौधरी निसार और दीगर ने गारंटियाँ की हुई थी कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आर्टिकल 6 लगा दिया था मुशर्रफ पर, और उसके बाद फिर धरना हुआ और धरने के बाद फिर चौधरी निसार अली ख़ान और ये सारे बीच में पढ़ के उन्होंने मुशर्रफ को बाहर भिजवाया था। और जब मुशर्रफ बाहर गए तो फिर नवाज शरीफ के ऊपर ज़्यादा मुसीबत आ गई। ज़ाहिर है फिर नवाज शरीफ का वो जो कुछ होना था, फिर आपने देखा, फिर पनामा और फिर अदालत का फ़ैसला, फिर साकिब निसार, ये सारा कुछ। तो नवाज शरीफ साहब ये गारंटी करवा रहे हैं कि जी मुझे एहलियत मेरी वापस दे दें और उसके बाद मैंने किसी के ख़िलाफ़, मुझे इस्टेब्लिशमेंट में से किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, सियासी नहीं। इमरान खान की वो गारंटी ना दे रहे हैं, ना उनसे कोई उनके मुतल्लिक़ कोई गारंटी ले भी रहा है। उनका वो जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मैंने कोई कार्रवाई, कोई इस तरह की चीज़ नहीं करनी, ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से है। लेकिन यहाँ पर भी ट्रस्ट का इशू है कि ट्रस्ट अब आ जाके रहते हैं तीसरी कुव्वत जो मौजूद है हुकूमत में, इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब ये जो जनवरी में जितनी डेवलपमेंट हो रही हैं और आगे आएंगी होंगी भी, उन डेवलपमेंट्स की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अच्छा बच्चा बनकर रहने की यकीन दहानी कराई कि जी मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ अपने सियासी और हुकूमती और मामलात में चलाऊँगा और दीगर उमूर में मैं इधर उधर नहीं देखूँगा, मैं नाक की सीध में जाऊँगा, जैसे वो लगा के ना लगाते हैं टांगे वाले घोड़े को, यूँ कि वो सिर्फ आगे देखे इधर उधर ना देखे, तो मैं उस तरह चलूँगा, मुझे ना छेड़ा जो। अब ये 3 ऑप्शंस जो हैं जो इधर उधर डिस्कस हो रहे हैं कि ये ऑप्शंस हैं जिन पर बातचीत चल रही है। अब जो जनवरी
फरवरी मार्च, इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हुए कि मार्च बहुत अहम है। तो अब ये अहमियत इन सारे मामलात की वजह से थी। लेकिन अब इशू ये है कि इमरान खान साहब, क्या वाकई इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उस पर फिर एतबार करके इस सेटअप को इसी तरह चलने दिया जाएगा? तो उसमें फिर इशू ये आते हैं गवर्नेंस के, नाकामियों के। मईशत बैठ चुकी हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत कर क्या रही है कि अपोजिशन उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रही है, तो हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने के लिए बैठी हुई, यानी महाज़ाराई। इमरान खान फिर दूसरी तरफ महाज़ाराई खोल रहे हैं। तो उस सूरत में मुल्क की जो गवर्नेंस है वो सफ़र करती है। अभी भी इमरान खान साहब की जो नाकामी है हुकूमत की 3-3.5 साल की, उसमें नाकामियों की जो असल वजूहात हैं वो हैं, एक इंतकामी जहनीत। इमरान खान साहब ने आते ही हुकूमत नहीं की थी, इंतकाम करना शुरू कर दिया था। मईशत की तरफ तवज्जो नहीं थी, मुकदमात की तरफ तवज्जो थी। नवाज शरीफ को अंदर कैसे रखना है, आसिफ जरदारी को कैसे रखना है, फरियाल तालपुर बाहर क्यों फिर रही है, मरीम नवाज़ को बाप के सामने जाके गिरफ्तार करो, ये इमरान खान साहब ने किया हुआ था। दूसरा, जो जहांदीदा लोग थे उनके पास, जो लोग उनको बनाकर इक़्तिदार में लेकर आए थे, जहांगीर तरीन जैसे, वो सारे के सारे साइडलाइन कर दिए थे इमरान खान ने। फिर हुआ कि ये कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द खुशामदियों का टोला जो इमरान खान के कान भर रहा था, अपने लोगों, अपने इमरान खान के करीबी लोगों के ख़िलाफ़, अपोजिशन के ख़िलाफ़, और इमरान खान साहब जो करते थे, वाह जी वाह खान साहब आपने कमाल कर दिया। कोई बंदा ऐसा नहीं था जो इमरान खान को ये कहे कि आप जो वादा करके आए थे उस वादे पर तो काम करें, लोगों को डिलीवर तो करें, वो गवर्नेंस तो करें, परफॉर्म तो करें। वो कोई नहीं था। वही आवाज़ हुआ। आज खान साहब नवाज शरीफ को जेल में जाकर देख करना, लोग आपके वो कोई अपना ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ जो आपने कर दिया। यानी ये बात, आप ये जुमले आपने सुने होंगे ना इमरान खान साहब की ज़बान से भी और वज़रा की ज़बानों से भी, कि कभी भी ताकतवर जेल में नहीं रहा। हालांकि इस मुल्क में ताकतवर भी मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा ताकतवर कौन था? बेनज़ीर भुट्टो से बड़ा ताकतवर कौन था? नवाज शरीफ उससे पहले जेल में नहीं रहे क्या मुशर्रफ के ज़माने में? तो यहाँ तो वज़ीर आज़म और सदर जेलों में रह चुके हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब, कोई खुशामदी खान साहब आपके हुकूमत से पहले कोई ताकतवर जेल में नहीं था। तो इमरान खान साहब का पूरा फोकस था इंतकाम पर, और उनके जो तजुर्बाकार टीम थी वो उनसे दूर होती गई। गैर मुंतखब लोग जो बाहर से आए थे, जो बाहर चले जाएंगे, वो उनके करीब होते गए। और सबसे अहम चीज़, इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट और पार्टी को लिफ्ट नहीं कराई। तो जब पार्लियामेंट और पार्टी को लिफ्ट नहीं करवाएंगे तो फिर यही होगा, पार्टी से फैसले नहीं हो रहे थे। इमरान खान साहब कोर कमेटी टाइप कोई एक टोले के साथ बैठकर अपने हुकूमत के फैसले, मुल्क के फैसले कर रहे थे। तो जाहिर है फिर उसमें ये हुआ कि इमरान खान साहब ने वो जो पीछे तनाव हुआ उनका, और उसके बाद फिर पार्टी के अंदर जो तनाव शुरू हो गया है परवेज़ खट्टक का और दूसरा, तो उसको फिर इमरान खान साहब फेस नहीं कर पा रहे। तो अब अगर इमरान खान साहब वाला ऑप्शन जो है, जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं अपना अच्छा बच्चा बनकर रहूँगा, इधर उधर नहीं देखूँगा, आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करूँगा, तो क्या इमरान खान साहब पर सिर्फ इस वजह से वो बरकरार रहेंगे और अपोजिशन जो है उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद या कोई ऐसी चीज़ नहीं लाएगी कि भाई इमरान खान साहब जो अच्छे बच्चे बन गए फिर गवर्नेंस हो ना हो, फिर इसी तरह महंगाई बढ़ती जाए, मईशत इसी तरह सफ़र करे, तो क्या ये ऑप्शन काबिल कबूल होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये 3 ऑप्शंस हैं, इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एडॉप्ट होता है, ये जो सियाणे हैं वो कह रहे हैं कि जनवरी, और नजम सेठी साहब तो कह रहे हैं कि जनवरी में अभी और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होनी है। नजम सेठी बाखबर आदमी है और उनकी चिड़िया आती रहती है, तो वो ये कह रहे हैं कि जनवरी में और ज़्यादा डेवलपमेंट्स होंगी। और ये जो 172 की जगह मिनी बजट को वोट पड़ा है, वो 168 और 162 मुख्तलिफ वो था, तो वो अगर वोट पड़ा है तो इसका मतलब है कि इशारा कहीं से है कि खान साहब आपके पाँव के नीचे से इक़्तिदार का कालीन खींचा जा रहा है अरकान कम करके। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ये वाले ऑप्शंस जो है ये तीनों, और ज़ाहिर है इससे बाहर तो चीज़ जाएगी भी नहीं, मतलब 3 बड़ी पार्टियाँ हैं, तो अगला सेटअप जो आएगा इन तीनों में से किसी पर होगा। लेकिन असल चीज़ थी कंडीशंस, शराइत, तो वो शराइत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।